So for the second day, I went for the interview and I was like so not so excited because I knew कि ये तो rejection वाला ही है. And when you think like that, I think better things happen to you. So फिर मैं second day interview के लिए गई. So the first round was group discussion or like one-on-one interview. One-on-one नहीं था, but yeah, it was a group discussion. फिर भी हम ऐसे half circle में बैठे हुए थे. एंड देयर वर 10 गर्ल्स. ठीक है, पहले वाले में आई थिंक 5 गर्ल्स थी. आई डोंट नो मैंने 10 गर्ल्स बोला या 5 गर्ल्स, बट या पहले वाले में 5 गर्ल्स थी, बट इसमें 10 गर्ल्स थी. सो हम सब बैठे हुए थे एंड शी आस्क्ड मी व्हाट वाज योर लास्ट ट्रिप. When I tell anyone about Krishnaji or my family, so I am the happiest. Yay! I have to tell about my family because these are the two things or people I love the most, my family and my Krishnaji. So I was like very excited. I was like, so last trip was Dwarka. I went with my family and I was so happy. It was the most pleasurable time of my life. I'm very devoted towards my Krishnaji and things like that. I said like that and I was smiling throughout because I was so happy. It's not fake smile because I was super happy about the trip. But बहुत खुश थी वहाँ जाके. तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से बता रही थी कि ये ऐसे करके. So she was happy and she didn't ask me after that any question. She was asking everybody, was like सबसे पूछ रही है ज़्यादा सवाल. मतलब मैं तो आउट हूँ. फिर क्या एट द लास्ट आई डोंट नो क्यों कैसे उनके दिमाग में क्या आया. शी आस्क्ड मी वेयर डिड यू गो. ठीक है, शी डिडंट आस्क मी anything. She asked me again कि where did you go. I was like Dwarka and I was like Dwarka, Gujarat. So she was like, and I was smiling like this only because I was so happy about that question, you know, कि पता नहीं कहाँ से भगवान ने वही सवाल दिया. तो मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बताऊँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ. और मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करके गई थी तो वो उसमें भी बहुत खुश हो रही थी. तो मैंने जब बताया तो शी वाज लाइक ओके एंड देन शी टुक माय रेज्यूमे हियर. पूरे टाइम मेरे रेज्यूमे बीच में था. कैसे बताऊँ, देखो पूरे टाइम मेरे रेज्यूमे ऐसे बीच में था. जिसको सेलेक्ट किया था उसका यहाँ रख लिया था. ठीक है, फिर उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा एंड शी सॉ मी एंड शी वाज लाइक ओके यहाँ रखा. एंड आई वाज लाइक सेलेक्टेड हूँ या रिजेक्टेड हूँ. मुझे बस यही जानना था कि सेलेक्टेड हूँ या रिजेक्टेड हूँ. बिकॉज जिसका उन्होंने रेज्यूमे यहाँ पे रखा था उनका बहुत ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो जवाब नहीं था. ठीक है, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी. अब HR है वो देखेंगी, मुझे क्या पता. तो शी वाज लाइक दीज गर्ल्स आर. तो फिर शी नेम्ड एवरीवन एंड मेरा ऊपर रखा था तो शी नेम्ड मी फर्स्ट. आई वाज लाइक I am selected or rejected. So she was like, you guys are selected for the second round. Go for the BMI or go for the medical check. I was like, first round तो हो गया. ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद हम सेकेंड राउंड में गए एंड सेकेंड राउंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड फॉर बिकॉज सेकेंड राउंड में ही मेरा फर्स्ट दिन भी रिजेक्शन हुआ था. मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ था. लाइक कुछ तो मेरे अंदर बीमारी होगी तभी रिजेक्ट किया था. तो सेकेंड डे अब मेरी एक दिन में बीमारी तो ठीक नहीं होने वाली. तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सेकंड डे की बीमारी कुछ बोलना दें फिर मुझे फिर से रिजेक्ट कर दो. तो मुझे बताते भी नहीं है. कम्युनिकेशन का जान तो सकते हो कि आप क्यों ख़राब हो, कि आपने गलत बोला होगा, आपने गलत आंसर दिया होगा, आपका टेक्निक बोलने का गलत था, आपका कम्युनिकेशन या प्रोनाउंसिएशन या कुछ तो गलत होगा. मेडिकल में कैसे जानोगे भाई अपनी चीज़ों के. हम डॉक्टर तो है नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि क्या ख़राब है क्या नहीं. तो आई वाज लाइक वेट, वो चेक किया, टीथ चेक किया, नोज़ चेक किया, ईयर चेक किया. नोज़ नहीं चेक किया शायद, ईयर चेक किया, आइज चेक किया. मेरे से पढ़वाया. ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं 6 एंड वो 6 डिफरेंट साइज में होते हैं और काफ़ी दूर से पढ़ना होता है. तो आई वाज लाइक मुझे तो दिख रहा था मेरी आई साइड तो 6/6 6/6 है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट उस टाइम जब मैं क्लियर हो गई तो मुझे लगा 6/6 ही होगी. तो वो मैंने क्लियर कर लिया. कुछ नहीं बोला. आई वाज लाइक मैं उन डॉक्टर से जो भी वहाँ बैठी थी मैंने पूछा था कुछ गलत है क्या, कुछ ख़राब है क्या, कुछ गलत है क्या इसमें. शी वाज लाइक गलत क्या होगा. एंड शी वाज लाइक गलत क्यों होगा. मैं कह रही हूँ यार अब मुझे क्या पता गलत क्यों होगा, बट मैं पहली बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ तो मैं क्यों बताऊँगी. फिर मैं गई एंड शी वाज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ तो ख़राब तो कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब कुछ आपका ख़राब तो नहीं है, सब सही है. आई वाज लाइक ओके ठीक है. बट फिर मैं जब तक थर्ड राउंड के लिए नहीं बुलाई जाती मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कुछ भी सही है. तो मैं बैठी हुई थी एंड देन वहाँ मुझे दोस्त भी मिले जो मेरे बैचमेट्स, जिसमें से मुझे आई थिंक 2 बैचमेट्स मिले थे. वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी मेट्रो के पास जब मैं आ रही थी. मेट्रो में मैं गलत मेट्रो पे उतर गई थी एंड शी वाज लाइक सो ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर थी वो. ब्लैक कलर का उसने स्कर्ट पहना था, ऑब्वियसली फॉर्मल था. वाइट कलर का उसने पहना था. वो अपने दोस्त किसी के साथ तो आई थी बट या एंड शी हैड जूड़ा
यार लग रही थी वो, मतलब एकदम लंबी सी थी, बहुत सुंदर थी। मैंने कहा यार इन सबों से कंपटीशन है, मैं कहाँ अच्छी लगने वाली हूँ। मैं तो ब्लू शर्ट में आई थी, इतनी स्टूपिड लग रही थी, मैं सच बता रही हूँ। आई थिंक वो ब्लू शर्ट मेरी फुल शर्ट थी, बट वो बहुत ख़राब लग रही थी उसमें भी, सॉरी। वो ब्लू शर्ट मेरी फुल शर्ट थी, बट मैं बहुत ख़राब लग रही थी उसमें, सच में बहुत ख़राब लग रही थी। वैसे लड़कों वाली शर्ट नहीं होती, वैसे वाली शर्ट थी, बट लड़कियों की वजह से फिटिंग तो थी ही नहीं, वो शर्ट ढीली ढीली थी, और स्कर्ट भी मेरे साइज़ के हिसाब से थोड़ा ढीला ही था, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे लिया था दोनों का दोनों। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत लास्ट मिनट पे हर चीज़ें की हैं, हील्स भी मैंने लास्ट मिनट में लिया, और मेरी बड़ी दीदी ने बहुत हेल्प की है। वो बेचारी ने इतना ढूंढा है ना लास्ट मिनट में, और मैं से जाके बोलती थी दीदी मेरा ना परसों अब इंटरव्यू है, कहाँ से आएगा? तो कहीं परसों वाले में कैसे जाओगी जब स्कर्ट ही नहीं है? एंड फिर उसने स्कर्ट ऐसे मुझे दिया खरीद के, शीज़ लाइक मेरा स्कर्ट ट्राई कर रही, तो इतनी सुंदर लग रही है, मैं तो इतनी बेवकूफ़ लग रही है, मेरा तो जूड़ा भी ठीक से नहीं है, मैंने लिपस्टिक भी पिंक लगाई है, वो भी कुछ भी नहीं, और मेरे को ना ये ब्लश एंड और पता ही नहीं था तब, क्योंकि मैं बहुत बेकार थी मेकअप में, मतलब सेल्फ केयर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी मेरी लाइफ में, बहुत ही ख़राब थी मैं, अभी मेरे से हो पाया था, बट यार वो लग रही थी फैंटास्टिक वाली। मैंने कहा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ मैं होंगी, बट थर्ड राउंड पे गए, एंड थर्ड राउंड वॉज द बेस्ट राउंड, ठीक है। सिद्धार्थ वॉज टेकिंग द इंटरव्यू एंड वाज लाइक ये तो मुझे बहुत सॉर्टेड लग रहा है भाई, उनकी इंग्लिश और उनकी हिंदी परफेक्ट है, दोनों की दोनों एकदम ऐसे परफेक्ट होती है ना, एक्सेंट ऐसा फेक सा एक्सेंट कुछ लगता ही नहीं है, इंग्लिश ऐसे टॉप नॉच वाली है, एंड हिंदी भी काफ़ी ऐसे सरल वाली है, हिंदी निकले तो इंसान को लगे कि हाँ सुनना है, इंग्लिश निकले तो हाँ क्या इंग्लिश है, ऐसा वाला। तो इसलिए वो कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर है ऑब्वियसली। सो उन्होंने बोला कि कोई ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग कंफर्टेबली सेट हो जाए, आई आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर, एंड मैं आपको बस देखना चाहता हूँ कि आप कैसे बात करोगे, अगर किसी से बात करोगे तो पैसेंजर से। आई वाज लाइक ठीक है, कंफर्टेबली बैठ जाती हूँ, मेरा कंफर्टेबल पर्सन, आई वाज लाइक स्माइलिंग। उन्होंने सबसे सवाल पूछा, सबसे अलग अलग सवाल पूछे, 5 लड़कियाँ थी हम उस इंटरव्यू के लिए, एंड ही वाज आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एवरीबडी। हाँ लाइक सिटिंग कंफर्टेबली ऐसे नहीं बैठ सकती मैं, ठीक है, मुझे ऐसे पोज अच्छा नहीं लगता है, तो आई वाज लाइक सिटिंग ऐसे, ठीक, मैं टेक नहीं ले रही थी कि मैं अच्छी वो लगूँ कि हाँ मैं एकदम ऐसे रिलैक्स नहीं हूँ, पॉस्चर लूँ, ये सब आता है मुझे तो मैं ऐसे देख रही थी, सबको स्माइल कर रही थी। देन ही आस्क्ड मी, भाई मेरे से तो ऐसे कॉन्वर्सेशन हुई उनकी जैसे मुझे तो इंटरव्यू दे ही नहीं रही थी, मैं तो ऐसे फ्रेंड से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करी थी, इंग्लिश में मैंने कॉन्वर्सेशन बहुत ही कम लोगों से की है, तो बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि मैं कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाती थी इंग्लिश में। So yeah, so he was like, where you are from? I was like, I'm from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I was like, Gorakhpur, which is near to Nepal. I went with my friends. It was a road trip and all. I was like, I remember the whole conversation. So think कि मेरे दिमाग में कितने अच्छे से बसा हुआ है ये इंटरव्यू, like wow, चुम्मेश्वरी टाइप का बसा हुआ है कि भाई मेरा इंटरव्यू था, ये था, सब बसा हुआ है मेरे दिमाग में। So I was like, okay, that's so great, amazing. I was like, भाई बहन दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ही वाज लाइक कि आप किसके साथ रहोगे, दीदी के साथ रहोगे या भैया के साथ रहोगे? एंड आई वाज लाइक whoever is the closest, मेरी जॉब से। सो ही वाज लाइक ओके, ये पूरा अच्छा सा सिनेरियो बता रही थी, जैसे मेरे घर के दोस्तों को मैंने को घर का पूरा किस्सा सुना रही थी। आई वॉज लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड आई वाज स्माइलिंग थ्रू आउट एंड वाज लाइक कि हाँ, सो इतना सारा सवाल पूछा एंड देन वी वर बैक, ठीक है, मैंने हमें 5 को वापस भेज दिया एंड वी वर वेटिंग कि कब होगा, एंड देन दे अनाउंस्ड दीज नेम्स। दे आस्क्ड रिया who is still in my so they asked Riya ki Riya get back, come with your documents, and I was like बाप रे ये सब सेलेक्ट हो गए क्या, तो दिमाग गोइंग है, everybody was very hassle जिनका भी नाम ले रहा था। then they asked Adazia, she went with her documents, then they asked Simran, she was also very beautiful, they all were like wow, and I was like wow, looking at them I was like wow, कितने सुंदर है सारे, मज़ा आ गया देख के मतलब इतने सुंदर सुंदर है सारे। एंड दे वर लाइक दीज 3 वर कॉल्ड सिमरन, अदाजिया एंड रिया, विच आई नो राइट नाउ, दे आर द ओनली वन आई नो। तो उन लोग को बोला गया एंड देन दे कॉल माई नेम शाम्भवी, लाइक मेरा नाम लिया गया, ने आस्क्ड मी, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे फाइल वाला एकदम ऐसे
कौन सा फाइल होता है, बहुत ही ख़राब वाला फाइल था, और उसमें से मैं निकाल के आधार कार्ड, और मेरे आधार कार्ड पे इतनी घटिया फ़ोटो है मेरी कि मुझे दिखाने का तक मन नहीं था, लेकिन मैं लेके गई। फिर मेरे पास पासपोर्ट तो था ही, तो मैं वो सब लेके गई। एंड उन्होंने पूछा कि कोविड वैक्सीन है आपके पास? हाँ, वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। एंड आई वाज सो स्कैर्ड, सही नहीं। Very tired speaking because this is the first time I'm speaking a lot and after a long time in front of the camera. So मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ बोलते बोलते. So I need water. कि मुझे अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट ला के दिखाओ. And I was like I don't had. तो मैंने 1 सेकेंड भी नहीं लिया. And I was like भैया मेरा कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूँ? एंड आई वाज लिटरली स्पीकिंग लाइक दैट. मैं रो नहीं सकती थी बिकॉज आई वाज इन अ प्रोफेशनल स्पेस. सो रोने की जगह मैं ऐसे मुंह बना के बोल रही थी कि प्लीज़ भैया कुछ करो. एंड आई वाज लाइक गिव मी 5 मिनट्स एटलीस्ट, मुझे देखो तो, मुझे क्या पता तुम्हारा कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ पे होगा. एंड आई वाज लाइक मैंने कभी प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था, बट इट वाज देयर कनेक्टेड, कहीं से तो निकलवाते हैं कोविड सर्टिफिकेट वाला, मुझे पता भी नहीं था. तो आई वाज कॉलिंग प्लीज़ 4 बार कॉल लिया उसको कॉल. उसका दिमाग ख़राब हो चुका था मेरे कॉल से. ही वॉज इन द ऑफिस फिर भी. तो she asked me and she was like looking at me and she was like wait, you can ask it for later, you can come to me till then, ठीक है, तब तक आप मेरे पास आ जाओ, I have to say something to all of you. I was like okay, डांटनी पड़नी चाहिए. and I cut the call and I kept it there. She told us कि you guys are selected, and this just 4 words, you guys are selected. I was like so happy after this word. I was wow, I got selected. I was like literally smiling. That was a real smile. That was a realist smile. So I was like yeah. I was looking to all 3 of them. I was like yeah, congratulations, we were saying to each other. And then they told us कि आपको ये थोड़ा सा कुछ पेपर वर्क था, कुछ साइन करना है. And then you will be called for the medicals. आप लोग अपना टीम बना लो. So we made our team, अपना एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप. And we were called for the medicals. And after that process बहुत सारे हुए हैं. So that I'll tell you in some other videos. जब अगर किसी को ये चाहिए होगा वीडियो की क्या क्या प्रोसेस होता है, आई डोंट नो किसी को चाहिए होगा भी कि नहीं, बट या. सो एट दैट डे आई गॉट सेलेक्टेड. इट वाज 29 September 2023. I remember the date as well because it was a very important day of my life. Very important date of my life. So yeah, it changed a lot in me, not as financial in career, but as personal growth also. It has changed a lot in me, so that's why I'm very blessed. So yeah, and now the interview process has changed. For that day it was just 3 rounds because I was lucky, or I don't know what reason was there. Either it's 4 round or 5 round. Now they have an AI round where the AI asks you questions and answers and you have to give the answers, and then the AI will give you marks. Okay, get passed through that exam, only then you are selected in the next interview processes, otherwise you're not, which is pretty sad. But yeah, the interviews are going to be tougher and tougher. So if you're getting a chance, go for the interview today, or either there's no tomorrow. Okay, don't think कि अरे 4 दिन बाद भी इंटरव्यू हो जाएगा, 5 दिन बाद भी इंटरव्यू होगा, I'll go for the next month. No, if you have the passport, if you have all the documents, if you have the height, if you have the criteria, if you are fluent in English, if you have everything in your hand, go for the interview. Okay, don't wait for the last minute. And all the best for all the people who want to give the interview and who want to become an air hostess. See you on board very soon. Bye bye. And if you want to see more video like this, and if you want to know the process, what happens, what are the documents needed, what all the things, just let me know in the comments and I think I'll make it. Bye bye. See you. Hope to see you soon.